किसी ने पी रेशियो के ऊपर बताने को कहा है। देखिए, पी रेशियो जब भी प्राइस टू अर्निंग, जी हाँ, जब भी आप देखें तो आप हमेशा उस सेक्टर का, जी हाँ, उस जिस इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर का ओवरऑल पी पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो सेक्टर कितना पी मेंटेन करके चल रहा है। दूसरी बात, जिस कंपनी का आप पी देखोगे, सिमिलर टाइप की कंपनी उसी कामकाज में जो इन्वॉल्व है, यानी कि पीयर्स, उसका भी आप ज़रूर कंपेयर करके देखिए। अगर ये इतना मेंटेन है तो वो कंपनी कितना मेंटेन करके चल रही है। और तीसरी बात, जब भी आप पी देखो तो आप उस कंपनी के शेयर का सिर्फ एक सिंगल साल का कभी मत देखो, आप कम से कम 4-5 साल का ज़रूर देखो कि कंपनी ने इस साल इतना मेंटेन किया, 70 का पी, इस साल 60 का पी, इस साल 20 का पी, इस साल 40 का पी। ओवरऑल 5 साल में कंपनी ने, जी हाँ, 50 का पी सपोज एग्जांपल के तौर पे मेंटेन करके चला और उस कंपनी ने हर साल 10 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट कमाई, और अचानक से किसी साल आपको उस कंपनी का पी 500 दिखाई दिया 50 की जगह, तो आप ये मान के चलिए कि उस कंपनी ने उस साल 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई दी, क्योंकि सारा खेल अर्निंग पे है, नेट प्रॉफिट पे है। नेट प्रॉफिट घट जाएगी, पी हाई हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, किसी ने कमेंट किया था कि इतने हाई पी बड़ी डेंजरस है। आपको सिर्फ एक सिंगल साल का नहीं देखना है, और नेक्स्ट ईयर जैसे ही कंपनी 1 करोड़ की जगह 10-15 करोड़ कमा लेगी, नेट प्रॉफिट दिखाएगी, वो सेम पी मेंटेन हो जाएगा, यानी कि 40-50 का पी आपको फिर से दिखाई देने लग जाएगा। तो सिर्फ एक सिंगल साल का पी आप मत देखिए। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अब पी रेशियो क्या है? देखिए, प्राइस टू अर्निंग, उसमें आपको दो चीज़ जानना ज़रूरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए। पहला, मार्केट प्राइस उस शेयर की, और दूसरा अर्निंग पर शेयर। जी हाँ, अर्निंग पर शेयर कहने का मतलब है उस कंपनी ने अगर साल में, जी हाँ, 1 लाख रुपया की अर्निंग की है, नेट प्रॉफिट की है, और उस कंपनी के पास 10,000 शेयर है, यानी कि अर्निंग पर शेयर 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, 10 रुपया एक शेयर पे कंपनी ने 10 रुपया करके कमाई की है। अब आ जाती है पी रेशियो। जी हाँ, प्राइस उस शेयर का प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर 100 रुपया प्राइस है उस शेयर का, डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 का पी। जी हाँ, 10 का पी, यानी कि 10 रुपया कमाने के लिए आपको एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपया चुकाना पड़ रहा है, यानी कि 10 टाइम्स। अगर 20 का पी है तो 20 गुना। इस तरह आप चीज़ों को समझे और पी पे ध्यान रखें।